हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी सूचना समय समय पर प्रोवाइड कराई जाती है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि यूपी में आ गई नई भर्ती। यूपी में एक नई भर्ती आई है, टीचर्स भर्ती है, पीजीटी टीचर्स, लोक सेवा आयोग द्वारा। इसमें कितने पद हैं, योग्यता क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। पूरी जानकारी के लिए यूट्यूब में अंत तक बने रहें। और इसमें पद कितने हैं, योग्यता क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। नई वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। ये वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, और ये जो भर्ती निकली है प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज 2021। जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है वो है 18/6/2021 से। और इसकी जो परीक्षा शुल्क बैंक जमा करने की अंतिम तिथि है 15/7/2021। और ऑनलाइन आवेदन यानी सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि है 19/7/2021। तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीजीटी में निकली है प्रवक्ता की राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में। इसमें ये पूरा विज्ञापन, इसमें कितने पद हैं, योग्यता क्या है, इन सब विषय में हम पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क कितना है। अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, इसका जो है शुल्क है 100 रुपये। इसका शुल्क जो है वो है, परीक्षा शुल्क रखा गया है 100 रुपये। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40 रुपया ऑनलाइन शुल्क और ऑनलाइन प्रक्रिया, और जो है ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये। टोटल जो है 65 रुपये खर्च करने हैं। इसी प्रकार दिव्यांग श्रेणी के लिए 25 रुपये टोटल, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये। रिक्तियों की संख्या की बात करते हैं तो वर्तमान चयन में रिक्तियों की संख्या 124 है। यानी जो कुल पद हैं वो 124 हैं। रिक्तियों का विषयवार एवं आरक्षण विवरण निम्न प्रकार है। भौतिक विज्ञान में 30 पद हैं, जिसमें अनारक्षित के 12 हैं, ईडब्ल्यूएस के 3 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 9 हैं, अनुसूचित जाति के 6 हैं। इसी प्रकार रासायनिक विज्ञान में 26, 11, 2, 6, 6 और एक अनुसूचित जनजाति का है। इसी प्रकार जीव विज्ञान में 33 पद हैं, कुल अनारक्षित जो है 13 है, ईडब्ल्यूएस 3 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 9 और अनुसूचित जनजाति 7 और अनुसूचित जनजाति 1। यानी कुल मिलाकर जो पद हैं वो हैं 124। ठीक है। अगर इनका वेतनमान देखा जाए तो 93 से 34,800 ग्रेड पे है, और ग्रेड पे जो है इसका 4800 लेवल 8 में है। आरक्षण जो नियमानुसार है वो आरक्षण दे है। शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं तो शैक्षिक अर्हता आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तथा अभ्यर्थियों में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारण में स्तंभ में जरूर करे। तो जो प्रवक्ता भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र और गणित के लिए जो है विषय में जो है स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कम से कम पीजी होना चाहिए। और जीव विज्ञान के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा अधिमानी अर्हता की बात करते हैं तो एक राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता पास किसी प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी या बीटी डिप्लोमा होना चाहिए, या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में बीएड के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था से कम 6 से 10 कक्षा 10 तक शिक्षण में 5 वर्ष का अनुभव तथा इस प्रकार की ये इसमें योग्यता बताया गया है। राजकीय जो प्रवक्ता हैं इंटर कॉलेज में पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों के लिए, दोनों मतलब महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी जो है इसमें दोनों कैंडिडेट इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं।
अगर बात आयु सीमा की करते हैं तो 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और अधिकतम जो है 40 वर्ष होना चाहिए। 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आयु छूट सीमा जिस प्रकार से जो है नियमानुसार है वो देय है। अब बात करते हैं कि जो है इसमें परीक्षा पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार से। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2 एग्जाम होते हैं। पहला जो है वो होता है वो प्री होता है और दूसरा जो है लिखित परीक्षा होती है। तो राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में लिखित परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनाएं, यानी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे। इसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा तथा अनारक्षित या सामान्य अभ्यर्थियों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों या उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश के बाहर से 200 रुपया इस तरीके का जो है फिर से फॉर्म। अब बात करते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो पहली परीक्षा होगी प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन तथा वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ तथा बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें जो है कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 80 प्रश्न जो होंगे वैकल्पिक विषय के होंगे, यानी जो जिस सब्जेक्ट का अभ्यर्थी होगा उसी सब्जेक्ट के 80 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। तो सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस होगा, जिसमें भारतीय सामान्य इतिहास, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, इस तरीके का। इसी प्रकार जो वैकल्पिक विषय होगा, वैकल्पिक विषय ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन वैकल्पिक विषय के 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन जो है सामान्य अध्ययन के। इसी प्रकार अगर मुख्य यानी मेन परीक्षा की बात की जाए तो इसमें 2 पेपर होंगे। पहला होगा सामान्य हिंदी का, जिसमें हिंदी एवं निबंध होगा, ये 2 घंटे का होगा, ये होगा 100 अंकों का। ठीक है, तो ये सभी को करना होगा। इसके अलावा जो द्वितीय प्रश्न होगा ये वैकल्पिक होगा, ये 3 घंटे का होगा और इसमें टोटल जो अंक मिलेंगे वो 300 अंक मिलेंगे। सामान्य हिंदी का जो होगा वो निर्धारित खंड आ में, हिंदी का जो मेन में पेपर होगा वो 2 खंडों में होगा। पहले खंड में क्या होगा, अपठित गद्यांश, उसमें जो है अनेकार्थी शब्द होंगे, विलोम शब्द होंगे, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव और इस प्रकार से जो है ग्रामर का पोर्शन होगा जो 50 अंकों का होगा। और जो इसमें 50 अंकों का जो सेकंड पोर्शन होगा यानी हिंदी का जो है कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें 2 खंडों में होगा। पहला तो ग्रामर से संबंधित होगा 50 अंकों का और दूसरा जो होगा वो निबंध से संबंधित होगा, ये भी 50 अंकों का होगा। तो इसमें इसके अंतर्गत एक खंड होगा जिसमें इस प्रकार से जो है ये आपको निबंध लिखना होगा। कम से कम वैकल्पिक विषय में जो होगा वो 3 खंडों में होगा। पहले खंड में जो होगा प्रश्नों की कुल संख्या जो है 20 होगी और इसमें 5 जो खंड आ होगा इसमें 5 प्रश्न होगा सामान्य तरीके, जिसकी उत्तरों की सीमा 250 शब्द होगी और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 25 अंक का होगा। इसी प्रकार खंड बा में कुछ 5 प्रश्न होंगे और उत्तरों की सीमा 150 अंक जो होगा, प्रत्येक अंक 15 अंकों का होगा प्रत्येक प्रश्न। और खंड सा होगा ये 10 प्रश्न अतिलयोत्तरी होगा, जिसमें 50-50 शब्दों के उत्तर लिखने होंगे और 10 अंकों का होगा। तो ये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होगा। तो ये पूरी जानकारी थी। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो, ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।